किरणें ज़्यादा अच्छी? सबसे अच्छा प्रभावी होती है जिसको हम डॉन और डस्क पीरियड कहते हैं। गोधूल बेला जो शाम की कहलाती है और सुबह उषा काल डॉन पीरियड कहलाता है वो। उस डॉन पीरियड में जिस समय आकाश में लालामी छाई हुई है, जैसी लालामी आने को हुई है, उस सूर्य के दर्शन करिए। और जितनी वो लालामी स्प्रेड होती जा रही, जितनी स्प्रेड होती जा रही, जितनी लालामी स्प्रेड होती जा रही, उसको आँखों से खोल के टकटकी निगाहों से देखिए। ठीक है, जब आप उनको देखेंगे, उन किरणों से आशातीत लाभ होता है। इस समय तो अल्ट्रावायलेट रेज बहुत सी आ जाती हैं, हो सकता है आपकी आँख को नुकसान कर जाए, कोई और चीज़ नुकसान कर, इसलिए आप सूर्य को इस समय डायरेक्ट नहीं देख सकते, किसी माध्यम से देखिएगा। और सुबह के टाइम प्रातःकाल जिस समय सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्योदय पर आधा घंटे तक आप सूर्योदय में घूम भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। और आँखों से करना है, टकटकी लगा के देख सकते हैं। जिनकी आँखें कमज़ोर हैं टकटकी लगा के देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं त्राटक। आँखें भले ही पलक झुक जाए लेकिन आपको नहीं झुकानी, टकटकी लगा के 2 मिनट 3 मिनट भी उसको आप देखिए तो आपकी रोशनी बढ़ने लगेगी। आप दोपहर के 12 बजे बैठ जाएँ और कहें हम आप टकटकी लगा के देखेंगे तो निश्चित सनबर्न के शिकार हो जाएंगे आप। सुबह सनबर्न के शिकार नहीं, तो सुबह का देखिए। सुबह अगर पाई भी आपसे चूक जाता है तो डस्क बेला में शाम के टाइम आ जाइए। और शाम को जब दोनों फिर वो सूर्य उतनी वैसे ही दिखाई देता है जैसे रात सुबह के टाइम दिखाई दिया, उस समय उसको टकटकी लगा के देख सकते हो, उसमें घूम सकते हो। और सुबह आप सूर्य को नहीं जगा पाते, सूर्य आपको जगाने आता है। इसका मतलब है जो लेट राइजर्स हैं उन्होंने सूर्य के दर्शन नहीं किए, तो फिर जिस समय उनको सूर्य के दर्शन हो जाए उस समय का लाभ हो जाए। सुबह निकलें, दोपहर निकलें, जिस समय निकलें उस समय वो लाभ प्राप्त करें। लेकिन सबसे पहला सुबह का ही लाभ है सूर्य का। ठीक, कान के लिए कोई उपाय अभी एक मिनट। हाँ, क्या? जिसके कान में कम सुनाई देता है? कम तो किसी की ना हो, 100 तक चली जाए बहुत अच्छी बात है, 30 से कम तो किसी ना। अब जैसे किसी की 3-4 है तो उसकी डाइट को भी थोड़ा सुधारिए, उसको कॉन्स्टिपेशन डबला हो जाए। बहुत से वजह अंग में परेशानी भी हो सकती है, गिर जाएगा तो हड्डियाँ भी कोई टूट सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में पहुंच सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा। तो सूर्य में आप जब रहेंगे तो विटामिन डी का सिंथेसिस अच्छा होता है सूर्य में, ठीक है ना। तो इसलिए सूर्य में रहना आवश्यक है। आधा घंटे ही सुबह का बहुत है, 15 मिनट भी बहुत है। जब आपके पास व्यक्तिगत टाइम में नहीं है तो किसी भी टाइम आप रह सकते हो, कर सकते हो। लेकिन है यही कि आप अदर जो सप्लीमेंट बाहर के हैं विटामिन डी कम है तो उसको लीजिए, क्योंकि अंदर आपका कुछ पहुंच नहीं रहा है तो सूर्य क्या आपकी मदद करे, बताओ। अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़्यादातर महिलाओं का कहना होता है कि हम तो दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, तो विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है? विटामिन डी की कमी इसीलिए हो रही है उनको कि दिन भर धूप में बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। वो एक टाइम है उसका, उसी टाइम आप बैठे रहेंगे, ठीक है, आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लगने लगेगी, थोड़ी देर बैठे रहेंगे, ये तो होता है। लेकिन दिन भर आप धूप में बैठे रहो, खाना पीना ना करो तो सूर्य विटामिन डी कहाँ से तुम्हारे मुंह में थोड़ी डाल रहा है। शरीर में चारों तरफ से किरणें जा रही हैं, वो सिंथेसिस करेंगी, लेकिन कुछ डालिए तो उनके लिए चाहिए तो पकाने के लिए कुछ। आप दूध नहीं पियोगे, कुछ नहीं खाओगे, कैल्शियम नहीं लोगे तो ये सब होगा कैसे? तो हड्डियाँ तो टेढ़ी हो ही जाएंगी। हाँ, कैल्शियम की दवाइयाँ ले लेते हैं लोग, कैल्शियम इफेक्ट भी बॉडी पे साइड इफेक्ट होते हैं? साइड इफेक्ट होता है, पथरी बनती है सबसे पहले, किडनी स्टोन बनते हैं। अगर पानी नहीं पिएंगे, कैल्शियम ज़्यादा ले लेंगे तो किडनी स्टोन सब बहुत जल्दी बनते हैं। डॉक्टर कह भी देता है कि अगर कैल्शियम की दवा खा रहे हो तो आप पानी की मात्रा पूरी रखना, नहीं किडनी स्टोन हो जाएंगे। हाई क्वालिटी का कैल्शियम उनको, जिनको हाई पोटेंसी का दे देते हैं, उनके अंदर ये होता है कैल्शियम तो आ गया बन, और वो अंदर फिर डिपॉजिट होने लगता है, वो डिपॉजिट ना हो पाए। अगर वो किडनी में कहीं डिपॉजिट हो गया तो आपको स्टोन की शिकायत हो जाएगी। अगर ज़्यादा बढ़ गया किसी का विटामिन डी तो उससे कोई हानि? हाइपर विटामिनोसिस होती है ना। तो अभी मेरा विटामिन डी लेवल 7 रह गया था। 7 रह गया ना, तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी। मैंने 3 महीने सप्लीमेंट लिया है तो और लेना चाहिए? कितना पहुंच गया ये देखो, अब मैं चेक नहीं। अब 30 तक पहुंच गया तो रोक दीजिएगा, 30 तक नहीं पहुंचा तो लेते रहिए। काफ़ी होता है कि उसे कंटिन्यू? हाँ, 3 महीने का सप्लीमेंट काफ़ी होता है कि उसे? कुछ काफ़ी होता है और जीवन भर के लिए भी काफ़ी नहीं है। आप ये देखिए आपका शरीर उसको यूटिलाइज़ कैसे कर रहा है, ठीक है ना। आपके यूटिलाइजेशन के दवाइयाँ तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन आप पे एक्शन ही नहीं हो रहा उन दवाइयों को, तो क्या करें, है या नहीं। तो एक्शन को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं एक्शन हो रहा, फिर आप योगा में आइए, क्षमता अपनी बढ़ाइए, रेसिस्टेंस बॉडी का बढ़ाइए, तो वही दवा काम करने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे।